हेलो एवरीवन, डिवाइन टच 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग भी है। टॉपिक है आपके पर्सन अगर आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो रीज़न देखेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है। तो चलिए एंजल्स गाइड कीजिए मुझे और मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। सरेंडर, रोमांटिक एंड रोमांस एंड कनेक्शन, कंपोजर, नो, ऐसे कार्ड नहीं चाहिए मुझे, एक कार्ड ही चाहिए मुझे। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। चलिए ये सारे कार्ड यहाँ पर आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज टेक चार्ज एंड एक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इनके बीच में एक अजीब सी ऑरा दिखाई दे रही है। पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं होने के पीछे का रीज़न जो यहाँ दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सोचते हैं कि आप एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हैं, आपको लेकर काफ़ी उनके मन में रिस्पेक्ट है, प्यार है, सम्मान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपसे कनेक्ट रहना चाह रहे हैं ये पर्सन, लेकिन आपको इग्नोर करने के पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि आपसे प्यार किया था, आपसे कनेक्ट रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर किसी चीज़ की खोज में है, किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर ये काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर ये हील कर रहे हैं या कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं। मतलब ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे हैं इस वक्त पर। यहाँ ऐसा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि मुझे अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ को कोई दिशा देना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है और यही रीज़न है कि ये केवल आपसे ही नहीं कट ऑफ है, ये हर किसी इंसान से या हर वो चीज़ से इस समय पर दिल से कट ऑफ हो गए हैं, कट कर दिया है अपने आप को, जिससे कि इनको अट्रैक्शन हो सकता है, जिससे कि अपने पाथ से भटक सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने उस हर चीज़ को नो बोल दिया है और ये नहीं चाहते हैं कि ये अपनी जो चीज़ें हैं, जहाँ ये अपने आप को कुछ कहीं अचीव करते हुए देखना चाहते हैं, कहीं जाते हुए देखना चाहते हैं, वहाँ ये अपने आप को नहीं देख पाएंगे। ये वो नहीं चाह रहे हैं, साफ सी बात है। यहाँ पर ये चाहते हैं कि लोग इनको माफ़ कर दें और इनको समझें। ये यहाँ पर ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई लोग इनकी सिचुएशन को समझे, सब लोग इनकी सिचुएशन को समझें और इनको इनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दे, या इनके कमिटमेंट्स के लिए इनको माफ़ कर दिया जाए, या कुछ समय के लिए उन चीज़ों को भुला दिया जाए। अगर आप कमिटमेंट को याद रखते हो तो उस सबको आपको भुला देना होगा, क्योंकि ये समय पर इन्होंने अपने अंतरात्मा से अपना एक कनेक्शन बना लिया है और इन्होंने अपने आप को कोई दिशा देने के बारे में सोच लिया है। ये सोच रहे हैं कि भाई आए तो हैं ऑर्डिनरी इंसान की तरह, जन्म तो लिया है, लेकिन ऑर्डिनरी इंसान बन के रहना नहीं है। मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ खास करना है। और उसी चीज़ को लेकर के ये पर्सन जो हैं अपना, इनको सेल्फ जो है सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, ये सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे हैं, भटकाव से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, और क्या चल रहा है इनके मन में, ये आपसे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, ये आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पर और देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये पर्सन जो हैं वो क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त। सबसे पहली बात यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट का कार्ड। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
एक कार्ड और हम देखेंगे एंड दैट इज 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में हम देखते हैं तो है किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए जो चीज़ पहले डेक में निकल के आ रही है वही दूसरे डेक में भी निकल के आ रही है। अब अगर हम इनकी राशियों की बात कर लें, क्योंकि राशियाँ इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर बता देना चाहते हैं ये पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, यानी जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन यहाँ पर देखिए कोई भी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का है और यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो 5 ऑफ स्वॉर्ड का। ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, ये अपने अचीवमेंट को लेकर के ज़्यादा सीरियस मोड पर हैं, उसको लेकर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, अपने आप पर सेटिस्फैक्शन नहीं है, अपने आप को किसी कोई चीज़ अचीव करने के बारे में सोचे तो वो अचीवमेंट चाहते हैं और उस पर फोकस है। इसीलिए ये पर्सन आपसे कट ऑफ हो गए, इग्नोर कर रहे हैं, आपको ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है इस वक्त मुझे मेरी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, मैं अपने लिए जीऊँ, मैं अपने आप को इम्पॉर्टेंट कुछ कहीं कुछ खास बनाऊँ, ये चीज़ वो सोच रहे हैं, उस पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट अपने लिए लाइफ को बेहतर लाइफ का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ये। और ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन में जो भी ये चाहते हैं वो हो, ये उसी पर काम करना चाहते हैं, उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को एक ऐसा इंसान की तरह देखते हैं, एक ऐसे इंसान की तरह ये देख रहे हैं जिसमें कि जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो, जो उसके पास ज़्यादातर चीज़ें हों, जो अपनी लाइफ को में आगे बढ़ता चला जाए और कुछ करे। तो मतलब यानी कि ऐसा है कि ये अपने गोल्स को सेट करें। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक, फाइनेंशियली, जॉब, करियर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त पे, या नेम, फेम, ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। ठीक है, दिल दिमाग से नहीं से ज़्यादा दिल की बात मतलब दिमाग की बात ज़्यादा सुन रहे हैं, उस पर सिर्फ एक ही जोश है आगे बढ़ने का, यहाँ पर साफ दिख रहा है। इसीलिए ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये नफरत देते हैं, नफरत नहीं करते हैं, ये इग्नोर में कहीं भी नफरत नज़र नहीं आ रही मुझे। आपको मिस करते हैं इन्हें और अपने उन हर चीज़ को मिस करते हैं समय समय पर, लेकिन उन्हें लगता है कि आप लोगों को भी प्राउड फील होगा तब जब ये कुछ कर लेंगे, कभी कोई अचीवमेंट कर लेंगे, नहीं तो कुछ समय बाद आप भी यही कहोगे कि आपने कुछ अचीव नहीं करा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके मन में है और इसीलिए ये पर्सन जो हैं इस वक्त ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपनी दिशा में कनेक्ट जो है अपने आप से ही हो रहे हैं, अपने आप को अचीव करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सब इनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। और ये रीडिंग आपको आई होप पसंद आए, और अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती है एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।